लैब नंबर 7 इज बीपीसी लिमिट्स एंड प्राइसिंग। देखो ये जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, दिस इज द कॉमन टॉपिक फॉर ऑल एडब्ल्यूएस सर्विसेज। आगे चल के हम स्टोरेज भी पढ़ने वाले हैं, EC2 टॉपिक भी पढ़ेंगे, यूजर मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, डीएनएस के टॉपिक्स पढ़ेंगे, डेटाबेस हम लोग पढ़ेंगे, मॉनिटरिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो एडब्ल्यूएस ने ना आपके अकाउंट के साथ, एडब्ल्यूएस बोलता है जब आप हमारे यहाँ अकाउंट साइन अप करते हैं ना, तो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट हम लोग बना के देते हैं, और उस अकाउंट के साथ ना कुछ कोटा हमने आपको लगा के दिया, कुछ लिमिट्स, कुछ सर्टेन रूल्स आपको राइट करके दिए हैं, तो उन लिमिट्स के अंदर आपको रिसोर्सेज को प्रोविजन करना है। सर्विस, एक पर्टिकुलर सर्विस के अंदर एन नंबर ऑफ रिसोर्सेस आपके आते हैं। फॉर एग्जांपल आज हमने बीपीसी पढ़ा, बीपीसी के अंदर हमारे पास आईपी एड्रेसेस हमने बनाए, सबनेट्स हमने बनाए, गेटवेज हमने बनाए, आईजीडब्ल्यू नेट गेटवेज, ठीक है। फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमने लिए, एसीएल हमने लिए, एसीएल के अंदर रूल हमने लिखे हैं, सिक्योरिटी ग्रुप हमने बनाया, फिर उसके अंदर रूल हमने लिखे हैं। तो ये सब रिसोर्सेस आपके हो गए। सर्विस नेम इज बीपीसी के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेस आप क्रिएट करते हो, ठीक है। तो इन रिसोर्सेस के ना यहाँ पे लिमिट्स हैं, हर एक चीज के मैक्सिमम कितनी चीजें आप बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो AWS ने हर एक चीज का हमें बता रखा है। जैसे प्राइम रिसोर्सेज की मैं आपसे बात करूं, हमने बीपीसी क्रिएट किया, तो बीपीसी जो रिसोर्स हमारा है वो रीजन लेवल से काम करता है। मुंबई में आपने अगर एक नेटवर्क बनाया, तो उस नेटवर्क को आप वर्जीनिया में या AWS के दूसरे रीजन में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो AWS आपसे क्या बोलता है कि दिस इज द रीजन स्पेसिफिक सर्विस और रिसोर्स, ठीक है। बट इसकी एक लिमिट मैं आपको बता रहा हूं, हाउ मेनी नेटवर्क्स यू कैन मैक्सिमम क्रिएट इन सिंगल रीजन। सेम, फिर आपका सबनेट आ गया। अब आप मेरे को बताओ सबनेट हमारा कौन से लेवल से काम करता है। सबनेट इज सब रिसोर्स ऑफ बीपीसी। तो एक बीपीसी के अंदर मैक्सिमम कितने सबनेट आपके हो सकते हैं, ये बताता है आपका सबनेट की लिमिट। सेम आगे चल के हमने फिर राउट टेबल बनाया, तो मैक्सिमम राउट टेबल्स आप कितने बना सकते हैं, ठीक है, एक बीपीसी के अंदर। और फिर आपका इसके बाद गेटवेज की बात करूं, तो हमने आईजीडब्ल्यू पढ़ा है यहाँ पे, नेट गेटवे हमने पढ़ा, ठीक है। एक बीपीएन में एक एक टाइप का गेटवे, दो टाइप के गेटवे और आते हैं आपके, एक तो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे हम उसको बोलते हैं, तो आप बीपीएन वाला टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पे इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक दूसरे टाइप का गेटवे हम लोग पढ़ेंगे वहां पे, जिसको हम बोलते हैं कस्टमर गेटवे, ठीक है। तो इनके भी लिमिट्स हैं, कितने आप बना सकते हैं मैक्सिमम। और इसके बाद हमने सिक्योरिटी ग्रुप पढ़ा, ठीक है। फिर NACL भी हमने देखा, ठीक है। एंड और भी आप देख सकते हैं, इलास्टिक आईपी हमने पढ़ा, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं और बात करता हूँ आपसे, आप बता सकते हैं कुछ हम मिस कर रहे हैं, तो NIC कार्ड हमने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये रिसोर्सेस मैक्सिमम हम कितने प्रोविजन कर सकते हैं। तो आपके अकाउंट में ना इटसेल्फ देखो, एक यहाँ पे EC2 के अंदर अगर आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक लिमिट्स करके टैब आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको ये देखना है कि मेरे इस कौन से रीजन में हम लोग बैठे हैं अभी, मुंबई रीजन में मैक्सिमम कितने नेटवर्क में बना सकता हूं। तो आप यहाँ पे ना सिंपल टाइप करो बीपीसी, तो आपको देखो नीचे अगर आप जाके देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक नेम दे रहा है आपको रिसोर्स का, लिमिट का टाइप बता रहा है ये नेटवर्क के अंदर आता है, और लिमिट आपको बता रहा है कि इतना लिमिट आपके अकाउंट में लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट करना है और देख लेना है कि द टोटल नंबर ऑफ बीपीसीज फॉर दिस रीजन। मतलब मुंबई में या AWS के दूसरे रीजन्स में डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो लिमिट AWS ने आपको दिया है 5, मैक्सिमम इतने बीपीसीज आप लगा सकते हैं नेटवर्क, ठीक है। अब मैंने कहा कि यार 5 नेटवर्क से ज्यादा मेरे को अगर जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आप एक रिक्वेस्ट लिमिट इंक्रीज का केस ओपन कर सकते हैं AWS के साथ। क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको। सर हाँ जी। सर ये जो डिफॉल्ट लिमिट है मुंबई के अंदर जो आप लिमिट दिख रहे हैं बीबीसी के जो 5 है, ये डिफरेंट लोकेशन पे लाइक वर्जीनिया में सेम हो गया या डिफरेंट हो सेम गया वहाँ होगा, पे? वो सेम होगा। तो ये डिफॉल्ट लिमिट सेम होगा हर एक रीजन में? हाँ, मतलब AWS के हर एक रीजन में मैक्सिमम हम्म, 5 नेटवर्क या 5 बीपीसी ही हम बना सकते हैं, ठीक है। fine, जो लिमिट्स आपके काम करते हैं ना, वो सेम होते हैं फॉर ऑल रीजन्स, ओके। ठीक है। अब देखो आपसे यहाँ पे बोल रहा है, जब आपने केस ओपन किया तो अपने आप से कैटेगरी क्या चूज कर लिया इसने, सर्विस लिमिट इंक्रीज।
टाइप में उसने क्या पिक कर लिया, लिमिट टाइप बीपीसी। अब आपसे क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट वन, कौन से रीजन में आप इंक्रीज कराना चाहते हैं। आपने टाइप किया यहाँ पे क्या, मुंबई रीजन। अब आपसे बोल रहा है लिमिट, लिमिट में क्या चाहिए आपको, ये आपसे बोल रहा है एक बीपीसी के अंदर ना इतनी रिसोर्सेज आती हैं आपकी, बीपीसी पियरिंग कनेक्शन आते हैं, सीआईडीआर वैल्यू पर बीपीसी, कॉन्करेंट नेटवर्क इनसाइड एनालाइजर पर अकाउंट, बीपीसी के एंड पॉइंट्स, नेट गेटवे, एसीएल। मैंने टाइप यहाँ पे क्या किया, सिंपल बीपीसी। मेरे को क्या चाहिए, बीपीसीज पर रीजन। क्या आपसे बोल रहा है, न्यू लिमिट कितना आप कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि इसमें आप कितने कर देना, 10 करके दे देना, और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आप दे दो। साइमल्टेनियसली आप चाहें तो मल्टीपल रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, बीपीसी का, सिक्योरिटी ग्रुप का, सबनेट्स का, या फिर एनआईसी कार्ड का, या फिर एक्स वाई जेड, जो भी रिसोर्सेज आपके आते हैं साइमल्टेनियसली मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए आप रेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप उनका डिस्क्रिप्शन दे दो, व्हाई यू वांट टू इंक्रीज द रिसोर्सेज। फिर आपसे बोल रहा है कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट। तो दो तरीके हैं, ईमेल के थ्रू या फोन कॉल के थ्रू। ईमेल मेथड आपने चूज किया तो वो आपसे कंफर्मेशन लेते हैं ईमेल के थ्रू, और फोन में क्या होगा, आपको इमीडिएटली कोई कॉल सेंटर से कॉल आएगा टेक्निकल टीम से, एंड दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, दिस मच ऑफ लिमिट आई कैन सी फ्रॉम माय एंड, और वो आपसे पूछेगा कि व्हाई यू वांट टू इंक्रीज, तो आप उनको जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, बिजनेस जस्टिफिकेशन आपको देना है, सिंपल। ठीक है, और सर अगर मुझे जस्टिफाई नहीं कर पाते तो वो नहीं ऐसा नहीं मतलब होता, दे विल नॉट आस्क यू क्रॉस क्वेश्चंस बिकॉज यू आर पेइंग फॉर दैट, राइट, ओके। और दे आर सर नॉट उसके प्रोवाइडिंग द फ्री सर्विस। ओके, और इसका कुछ जो हम एक्सटर्नल एक्स्ट्रा वीपीसीज वगैरह लेंगे तो उसके चार्जेस जो प्रीवियस वन है उसके सेम रहेंगे या एडिशनल हो जाएंगे कुछ? इट डिपेंड्स, आप लिमिट बढ़ाने से चार्जेस नहीं बढ़ते हैं, अगर आप उनको यूज करते हैं तभी चार्जेस लगेंगे। ओके। ठीक है, नहीं, मैं यूज करता हूँ जैसे कि मतलब एनआईसी यूज करते हैं वगैरह, तो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, वो चार्जेस सेम रहेंगे जो उन्होंने सेम डिफॉल्ट के लिए दिए हुए सेम, हैं? ओके। कोई एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज आपको अलग से नहीं देना है। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट इंक्रीज कराने का तरीका। सर ये जो चीज़ है, ये जैसे अब जैसे कॉर्पोरेट अकाउंट्स होते हैं यहाँ पे, तो हर एप्लीकेशन का अलग अकाउंट अकाउंट बनता है, और एक मैनेजमेंट के लिए एक सपोज अगर रूट अकाउंट है, तो लिमिट इंक्रीज फिर वो सारों पे एक साथ अप्लाई करवा देते हैं, या फिर वो रूट से अलग अलग हर मैनेज? एक अकाउंट का अलग कराना पड़ेगा। अगर आपकी एक कंपनी, आपने एडब्ल्यूएस के 3 डिफरेंट अकाउंट ले रखे हैं, जी सर। तो तीनों अकाउंट, ऐसा नहीं है कि इनके पेरेंट में भी एडब्ल्यूएस आपको कोई ऐसा अकाउंट दे दे जो तीनों को सिंक कर दे एक बार में, ऐसा नहीं है। ऑल 3 अकाउंट्स आर डिफरेंट एंटिटी, सबको अलग अलग आपको क्या कराना पड़ेगा, लिमिट इंक्रीज कराना पड़ेगा। ओके। ठीक है, तो AWS में ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल आपको दे दिया, देखो सबका लिमिट्स आपको यहाँ बता रखा है, और आप अगर यहाँ से चेक नहीं करना चाहते हैं तो गूगल पे जाके किसी भी सर्विस का आप लोग ये चेक कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल यहाँ टाइप करो बीपीसी लिमिट्स, सिंपल आपको एक लिंक यहाँ पे दे रखा है बीपीसी कोटाज करके, तो इस लिंक में अगर आप जाएंगे तो सब कुछ आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, जो चीज हम अभी मैनुअली चेक कर रहे थे। ठीक है, क्या बता रहा है आपको, देखो यहाँ लिमिट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। एक रीजन में मैक्सिमम कितने बीपीसी हो सकते हैं आपके, 5। और अगर आप इसको सर्विस लिमिट का केस ओपन करके आप इसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये 100 पर पीस। 100, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड अगर नीचे आप देखते हैं तो एक रीजन में इलास्टिक आईपी एड्रेस पर रीजन कितने हो सकते हैं बाय डिफॉल्ट, 5। 5। और ये चीज ना आप देखो यहाँ सर्च करो, जस्ट टाइप हेयर इलास्टिक, क्या बोल रहा है आपसे, इलास्टिक EC2 BPC इलास्टिक आईपीस कितने हो सकते हैं ये आपके, 5। ठीक है, एंड इसको अगर आप इंक्रीज कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, बट उसका कोई लिमिट नहीं है, एन नंबर ऑफ आईपीज आप ले सकते हैं, बट यू नीड टू गिव द बिजनेस जस्टिफिकेशन। ठीक है, गेटवेज में हमारे पास आपसे बोल रहा है कि कस्टमर गेटवे और इंटरनेट गेटवे, देखो दो चीजें होती हैं, एक वर्चुअल प्राइवेट गेटवे है आपका जो आप बीपीएन में यूज करते हैं। ठीक है,
और आपका एक होता है इंटरनेट गेटवे, यानी कि इंटरनेट के ट्रैफिक को इंटरनेट गेटवे रिसीव करता है, और बीपीएन का जो ट्रैफिक आएगा उसको आईजीडब्ल्यू रिसीव नहीं करता, उसको कौन रिसीव करता है? वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि एट अ टाइम वन आईजीडब्ल्यू कैन बी एसोसिएटेड विद द वन बीपीसी। ये चीज मैंने प्रैक्टिकल कर रहे थे तब भी बताया था, एक आईजीडब्ल्यू को एक बीपीसी से ही आप अटैच कर सकते हैं। एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर द virtual private gateway as well. One virtual private gateway at a time can be associated with one BPC. अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर आपके एक रीजन में मैक्सिमम 10 BPCs आप बना सकते हैं, तो IGW और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे का लिमिट अपने आप से कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, ये चीज, इनका रेशियो सेम होता है, जितने BPCs का काउंट है उतने ही IGW का काउंट आपको मिलने वाला है। नीचे अगर आप जाते हैं, नेट गेटवे बता रहा है आपके अवेलेबिलिटी जोन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो मैक्सिमम नेट गेटवे आप कितने बना सकते हैं? 5, एक अवेलेबिलिटी जोन में। ठीक है, ACL का आपसे बता रहा है, नेटवर्क ACL बीपीसी में, एक बीपीसी में कितने हो सकते हैं? और आपसे बोल रहा है रूल्स पर नेटवर्क ACL 20 रूल्स आप मैक्सिमम एक ACL में इंक्लूडिंग इनबाउंड एंड आउटबाउंड आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेसेस एक रीजन में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5000। और इंस्टेंस पे कितने लगा सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसीलिए उसने बोला है कि आप यहां पे जाके देख लो कौन सा इंस्टेंस टाइप कितने मैक्सिमम एनआईसीज को सपोर्ट करता है। राउट टेबल्स की एंट्रीज बता रखी है, मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स का बता रखा है, बीपीसी पियरिंग कनेक्शंस का बता रखा है, एंड पॉइंट्स का बता रखा है। ठीक है, साइड टू साइड बीपीएन कनेक्शंस का लिमिट बता रखा है। तो ये चीज आप देख लेना एक बार, जो लिमिट्स है आप यहाँ गूगल पे जाके आप आराम से टाइप करो और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, प्राइसिंग के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जाके सिंपल आपको उसके लिए भी क्या टाइप करना है? बीपीसी प्राइसिंग। ठीक है, और या फिर आप सीधा यहाँ पे डालो AWS कैलकुलेटर, प्राइसिंग कैलकुलेटर, ऐसे करके आप डालो, S3 कैलकुलेटर आते हैं ना, S3 S3 डाल दो या ये डाल दो आप सीधा। ठीक है, और देखो ये Amazon S3 नीचे भी आ रहा है आपका, इस लिमिट को अगर आप ओपन करेंगे तो आप अगर एक एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर देखना चाहते हैं कि मंथली में AWS को इस सर्विस का, इन रिसोर्सेज का कितना कॉस्ट देने वाला हूं, तो AWS आपसे बोलता है कि पहले आप उस चीज को एनालाइज कर लो। ये उनका जो कैलकुलेटर था ना, ये ओल्ड कैलकुलेटर है ये। ठीक है, ये सबसे पहले AWS इसको देता था, अभी के लिए ना आप अगर इस पे जाएंगे AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर, तो ये इनका, हाँ ये लेटेस्ट है इनका। ठीक है, तो दोनों ही ठीक हैं, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स आपके नहीं है जो कि इस लेटेस्ट में आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ना एस्टिमेट अपना बना सकते हैं, जैसे कि क्रिएट एस्टिमेट पे आप गए, तो यहाँ पे सबसे पहले AWS के सर्विसेज आप चूज करो। जैसे कि सपोज करो आपने यहाँ पे टाइप किया बीपीसी। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर। अब आपसे बोल रहा है कि डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे दो, दिस इज फॉर माय बीपीसी सर्विस। आपसे बोल रहा है AWS जनरली आपसे ना 1 2 3 4 एंड 5 पूरे ओवरऑल बीपीसी में इन 5 चीजों का आप लोग AWS को पे करते हैं, यानी कि बीपीसी कनेक्शंस का, नेटवर्क गेटवे का, ट्रांजिट गेटवे का, AWS प्राइवेट लिंक अगर डायरेक्ट कनेक्ट आपने ले रखा है, और डेटा ट्रांसफर कॉस्ट। ठीक है, डेटा ट्रांसफर अब आपसे बोल रहा है कौन से रीजन में है, तो जैसे आपने सपोज करो, मैंने आपको बताया था AWS के हर एक रीजन में हर एक सर्विस का कॉस्ट आपका अलग है। आप जैसे मुंबई में अगर आप चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रीजन यहाँ से चेंज करो। आप सपोज करो नेट गेटवे का प्राइसिंग आप देखना चाहते हैं, तो आपसे सबसे पहले बोल रहा है नंबर ऑफ नेट गेटवे बताओ, आप कितना आप लगाना चाहते हैं। तो आपको, जैसे आपने बोला मेरे को 2 नेट गेटवे मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, डेटा प्रोसेस्ड पर नेटवर्क गेटवे, आपने बोला कि मैक्सिमम 200 GB डेटा में ट्रांसफर करूंगा हर एक महीने। तो आपको ना यहाँ पे बता रहा है कि आपको जो ओवरऑल कॉस्ट आपको देना पड़ेगा ना, एक महीने का जो कॉस्ट कितना होगा, टोटल मंथली कॉस्ट विल बी
104.16 USD। और कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे ना तो ये इस हिसाब से इन्होंने आपसे पैसा लिया है। तो ये बड़ा इजी है कैलकुलेटर ना, आप मंथली किसी भी सर्विस का जाके आप एस्टिमेटेड कॉस्ट ले सकते हैं कि कितना AWS को मैं इस पर्टिकुलर सर्विस का चार्ज देने वाला हूं। और दिस कैलकुलेटर इज नॉट फॉर द BPC। जिस पूरे कोर्स में जो भी सर्विस हम पढ़ने वाले हैं, सर्विस आप सर्च करो अपना, और यहाँ पे जाके उसका एस्टिमेटेड बिलिंग आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है।